अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी EI 5000 है। ठीक है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि ये सिर्फ रेड लाइट दे रहा है, इसमें और कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जी। ये सिम वाला रिसीवर है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये सिर्फ रेड लाइट दे रहा है और ऑन नहीं हो रहा है मुकम्मल तौर पर। ये आप देख सकते हैं जी, हमारा रिसीवर ये वाला है जी। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि इसके वोल्ट चेक करने हैं, हमारे कौन सा वोल्ट ये ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है जिसकी वजह से ये हमारा हरकत कर रहा है। इस बोर्ड में कौन कौन से वोल्ट जाने और कौन कौन से नहीं जाने, ये अब मैं आपको इसके सप्लाई का वोल्ट चेक कराता हूँ। सबसे जो अहम हमारा काम होता है, ये 3.4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। ये आगे पॉइंट पे भी 3.4 वोल्ट आ रहे हैं। ये आगे दे रहा है 10.56 वोल्ट। ठीक है जी। आगे ये ग्राउंड है, इसके आगे ये वोल्ट आ रहे हैं जी 20-21 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी। इसके आगे आ रहे हैं ये 28 वोल्ट। ये हमारे वोल्ट ज़्यादा दे रहा है। ठीक है जी। ये पहले तो इसके ठीक है 3.3 आ रहे हैं, 3.4। ये इसके जो आगे वोल्ट आ रहे हैं 10.5, ये हालांकि हमारे वोल्ट आने चाहिए थे 8 वोल्ट। ठीक है, 7-8 वोल्ट आने हैं। ये आगे जो इसके 15 वोल्ट आने चाहिए, नीचे बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। ये बोर्ड के ऊपर भी प्रिंट हुए हैं। ये आगे इसके 15 वोल्ट होने चाहिए, उसके आगे ये 20 वोल्ट होने चाहिए, लेकिन ये आगे इसके 28 वोल्ट दे रहा है, ये इसके तकरीबन 20 वोल्ट दे रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं ये हमारी सप्लाई में क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसके वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, जिस वजह से ये हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। अब मैं इसकी सप्लाई पहले खोलने लगा हूँ। ये इसकी सप्लाई है। ठीक है जी। इसके वोल्ट चेक करते हैं ये किस वजह से ये वोल्ट ज़्यादा दे रहा है। इसमें ये फॉल्ट नज़र आ रहा है कि इसका ये वाला कैपेसिटर फूल चुका है। ठीक है जी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाला जी इसके कैपेसिटर है, ये वाला। ठीक है जी। ये इसका फूल चुका है ऊपर से। ये अब मैं इसका रिप्लेस करने लगा हूँ और लगाने लगा हूँ। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारी ये सप्लाई ठीक होती है कि नहीं होती। इसकी वैल्यू 16 वोल्ट 1000 UF। इस जगह पे ये अब मैं फ़िल्टर लगाने लगा हूँ जी। ठीक है जी। 16 वोल्ट 1000 UF। आप कैपेसिटर लगाते वक्त एक और चीज़ का ख्याल करें, इसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर लगाना। ठीक है जी। ये ना आप उल्टा लगा दें इसको। ठीक है। अगर आपको भूल जाए, आपको ना समझ आए, इसका एक और आपको मैं एक आसान हल बता देता हूँ। अगर आपने फ़िल्टर उतार लिया, आपको ये नहीं मालूम हो रहा इसका नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा हिस्सा है। ठीक है जी। आपने उसके किट में और फ़िल्टर देख लेना, उसके नीचे निशान बना हुआ होता है। जो भी फ़िल्टर आप उतारेंगे उसके नीचे निशान होता है। आपने दूसरा जो फ़िल्टर है उसको देख लेना, उसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर उसका उसी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव देख कर लगा देना। ठीक है जी। आपको वो फिर आपको फ़ौरन पता मालूम हो जाएगा ये आपका नेगेटिव इसका कौन सा हिस्से का है और पॉजिटिव इसका कौन से सिरे का है। ठीक है जी। अब इसको वोल्ट देकर मैं चेक करता हूँ कि हमारी ये सप्लाई अब ठीक वर्क करती है कि नहीं वर्क करती। अब ये मैं आपको दोबारा इसके वोल्ट चेक कराने लगा सप्लाई के। जो हमने ये फ़िल्टर चेंज किया है उसके बाद ये इसके सप्लाई के वोल्ट चेक कर लें। ठीक है जी। ये पहले इसके पहले भी आ रहे थे 3.4। ठीक है जी। अब भी ये देख लें 3.4 ही आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट भी वही है। इसके आगे ये ग्राउंड, ये आप देख लें 8 वोल्ट आ चुके हैं। ये पहले 10 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है। आगे ग्राउंड है जी। इसके आगे ये 15 वोल्ट 16.6 आ रहे हैं। ये पहले 20-21 वोल्ट आ रहे थे। ठीक है जी। ये इसके आगे ये आप देख लें 22.4 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये पहले 28 वोल्ट आ रहे थे। और अब हमारा ये रिसीवर भी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है। ये आप देखें फ्रंट से।
ठीक है। ये हमारा फॉल्ट इस फिल्टर का था, जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा था। अब मैं स्क्रीन पर भी आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अब हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर वर्क कर रहा है जी। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।